जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबके ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों का बहुत लोगों का डिमांड था कि एयरफोर्स की इनरोलमेंट कब आएगी, रिजल्ट कब आएगी, आर्मी की न्यू रिक्रूटमेंट कब आएगी और एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सभी का जवाब मैं आज आपको दूंगा। बहुत सारे लोग मुझे डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पे पर्सनल और पूछते हैं कि भाई आप एकदम खामोश हो, यूट्यूब पे वीडियो नहीं आ रहा है, कि क्या अपडेट है क्या नहीं, आप प्रोवाइड करो। तो मैं आप लोग को वही बोल रहा था वहाँ पे कि नो अपडेट ब्रो, बट आज कुछ अपडेट है आप लोगों के लिए और ये बहुत ही मतलब कि एक ऑफिशियली अपडेट इसे समझ सकते हैं, क्योंकि इसे द हिंदू ने कवर किया है। द हिंदू देख सकते हैं आज का, द हिंदू ट्यूसडे मार्च 2022, ठीक है। और इसमें उन्होंने जो राजनाथ सिंह से मतलब जो भी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है उसमें राजनाथ सिंह और जो ये हमारे जो मिस्टर भट्ट सर है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डिफेंस के, उन्होंने रिटन रिप्लाई दिया है। उसमें जो जो भी चीज़ जिस्ट था वो सभी चीज़ों को मैं कवर कर लिया। इसमें एयरफोर्स के बारे में, आर्मी के बारे में, नेवी के बारे में हर एक चीज़ बताया गया है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आर्मी का बात करूँगा, उसके बाद फिर एयरफोर्स और नेवी का भी बात करूँगा, क्योंकि उसमें इसी टाइप से बात किया गया है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आर्मी रिक्रूटमेंट रैली टू रिमेन सस्पेंडेड राजनाथ, मतलब कि आपका आर्मी रिक्रूटमेंट रैली है अभी सस्पेंडेड रहेगा। मतलब कि आपका भविष्य में भी जो आपका फेक आ रहा है कि मई में होगा, जून में होगा एग्जाम, ये सब कभी वो सब बकवास है। आपका जो आर्मी रैली है वो हर एक चीज़ आपका जो है वो सस्पेंडेड रहेगा। ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये डायरेक्ट राजनाथ सिंह का ही वर्ड है कि आर्मी रिक्रूटमेंट रैली टू रिमेन सस्पेंडेड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया है कैसे, कब बताया, क्या बताया, हर एक चीज़ यहाँ पे है। While the video of 19-year-old Pradeep Mehra going to midnight run from work to home and aspiring to join the army has gone viral on social media, army recruitment rally across the country continued to remain suspended due to COVID-19 restriction. देखिए, आपको पता है कि 19 साल का जो प्रदीप मेहरा है उसका वीडियो वायरल हुआ, क्योंकि वो क्या करता था कि दिन में वर्क करता था और उसके बाद रात में वो रनिंग करता था आर्मी ज्वाइन करने के लिए। वो वायरल हो गया था वीडियो, तो उसी पे और उसके कारण वो आर्मी ज्वाइन नहीं कर पा रहा है 2 साल से। तो उसी वो वीडियो के वायरल होने के कारण ही जो ये हमारे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन तक ये बात पहुँचा और राजनाथ सिंह से उन्होंने क्वेश्चन किया। अब उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। Defense Minister Rajnath Singh said in the Rajya Sabha on Monday that the recruitment process of army had been suspended for the past 2 years due to the pandemic. तो यहाँ पे जो राजनाथ सिंह हैं डिफेंस मिनिस्ट्री, वो राज्यसभा में मंडे को, मतलब कि मंडे को राज्यसभा में उन्होंने बोला कि जो आर्मी का रिक्रूटमेंट रैली है वो 2 साल से सस्पेंडेड है, रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि कोविड पेंडेमिक के कारण। वाइल 100 वुमेन वर रिक्रूटेड इन क्रॉप्स ऑफ मिलिट्री पुलिस 2019 to 20, मतलब कि लेकिन उसके बीच भी क्या 2019 से 20 में 100 वुमेन, आपको पता है कि भारतीय सेना 100 वुमेन को, 100 गर्ल्स को अलाउ करती है आर्मी की मिलिट्री क्रॉप में, मिलिट्री पुलिस में उन्हें ज्वाइन करने के लिए। तो वो रैली जो है वो कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है, 2019 से इसमें। फर्दर रिक्रूटमेंट फॉर 199 वुमेन कैंडिडेट प्लान ड्यूरिंग 20 से 21 एंड 20 से 21 to 22 हैड बीन विदहेल्ड, द गवर्नमेंट इन्फॉर्म पार्लियामेंट, ठीक है। डिफेंस ऑफिसर्स सेड दिस विल हैव अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन आर्मी इन अ फ्यू ईयर एज द रिक्रूटमेंट सर्कल ऑफ सोल्जर्स taken around 2 years and deficiency will be felt a few years down the line। देखिए, ये क्या कर रहा है, ये जो आपका जो रैली नहीं हो रहा है या फिर आपका जो भी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, वो क्या कर रहा है कि डिफेंस पे सीरियस इम्पैक्ट डाल रहा है। आपको क्यों डाल रहा है, इसके हर एक चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, शॉर्टेज इन पर्सनल बिलो ऑफिसर, मतलब जो अदर रैंक होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं उनके लिए बिलो ऑफिसर कैडेट टू द आर्मी हैड इन्फॉर्म द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस while Talkable its report last week that of January 1 the sanctioned strength was 12,000 and we have shortage of 81,000 which is 6.7%। देखिए, उन्होंने रिटन जो जवाब था उसमें उन्होंने बताया कि जनवरी 1 के डाटा के अनुसार जो आर्मी का स्ट्रेंथ है, वो टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 12,12,000 का है और उसमें शॉर्टेज कितना है, 81,000 का शॉर्टेज है, मतलब कि जो लगभग 6.7% का शॉर्टेज है आर्मी में, ठीक है। ये आर्मी का बात हो रहा है। यहाँ पर देखिए, मिस्टर सिंह सेड ऑन द एवरेज एज 90 to 100 आर्मी रिक्रूटमेंट रैली आर हेल्ड ईयर। जो मिस्टर सिंह है, राजनाथ सिंह है, वो बोले कि जो आपका प्रत्येक साल लगभग 9 से 100 आर्मी का रिक्रूटमेंट रैली करवाया जाता है प्रत्येक साल। लेकिन अब आगे यहाँ पे देखिए, वाइल दीज रैली आर हेल्ड नो रीजन ऑफ कंट्री इज लेफ्ट आउट, इच रैली कवर्ड 6 to 8 डिस्ट्रिक्ट ही सेड। उन्होंने बोला कि जब ये रैली करवाया जाता है तो
मतलब भारत का कोई एक ऐसा स्टेट नहीं है जिसको वो, या कोई एक ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको वो कवर नहीं करता, मतलब हर एक जगह को वो कवर करता है। और भारत के हर एक मतलब कि स्टेट से 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी से सारे लोग यहाँ पे आर्मी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। All recruitment rally planned by Army Recruitment Office, Zonal Recruitment Office had been suspended till further of orders due to the प्रिवेलिंग कोविड-19 सिचुएशन इन द कंट्री। देखिए यहाँ पे मेन कि जितनी भी रिक्रूटमेंट रैली था जो भी प्लान किया गया था आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस के द्वारा, एआरओ के द्वारा या फिर जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस के द्वारा, वो सस्पेंड किया जाता है फर्दर ऑर्डर के लिए, ताकि जो प्रिवेलिंग कोविड-19 सिचुएशन, मतलब कि कोविड-19 सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस अजय भट्ट सेड इन अ रिटन रिप्लाई इन राज्यसभा। ये बात कौन कहा? जो अजय भट्ट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है डिफेंस के, उन्होंने ये बात बोला कि जितने भी आपका आर्मी का रिक्रूटमेंट होने वाला है वो सभी का सभी क्या है कि सस्पेंड किया जाता है, मतलब सस्पेंड है अभी, ताकि कोविड-19 का सिचुएशन देश में नहीं फैले। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम मान लीजिए 100 जगह पे पूरे इंडिया में अगर रैली करवाएंगे तो उससे आर्मी का सिचुएशन, मतलब कि ये जो आपको कोविड-19 का सिचुएशन है वो बढ़ सकता है, मतलब कोविड-19 का पेंडेमिक जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है। देखिए आगे यहाँ पे अभी तो मेन चीज़ भी आपका बाकी है, इसलिए आप पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। मिस्टर भट्ट सेड 97 रैली वर प्लान इन 2021, ठीक है। जो मिस्टर भट्ट है उन्होंने बोला, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है डिफेंस के, उन्होंने बोला कि 2020-21 में आपका प्लान था कि 97 रैली करवाया जाए, आउट ऑफ विच ओनली 47 कुड बी कंडक्टेड, उसमें से मात्र 47 रैली कंडक्ट करवाया गया। फर्दर 87 रैली वर प्लान इन 21 to 2022, और उसके बाद फिर अगले साल 21 से 22 में 87 रैली का प्लान किया गया, ऑफ विच ओनली 4 हैव बीन कंडक्टेड सो फार एंड नो कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम विल बी कंडक्टेड। और उसमें से 87 का प्लान किया गया, जिसमें से 22 क्या हुआ आपका कंडक्ट करवाया गया रैली, उसमें से उनका भी अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक, कि नो कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम विल बी कंडक्टेड। देखिए ये चीज़ आपको पता ही है कि एग्जाम उन लोग का नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पे द आर्मी रिक्वायर्ड 53,431 कैंडिडेट इन 2018 to 2019। जो आर्मी को रिक्रूट है, सॉरी, जो आर्मी ने 2018 से 19 में 53,431 कैंडिडेट को रिक्रूट किया, ठीक है। उसके बाद एंड 80,572 कैंडिडेट इन 2019-20, और 80,000 को रिक्रूट किया उन्होंने 19 से 20 में। और फॉर नेक्स्ट 2 ईयर देयर हैज़ बीन नो रिक्रूटमेंट एट ऑल। और लास्ट 2 साल से, मतलब कि देखिए 18 से 19 में हुआ, 19 से 20 में हुआ, लेकिन 20 से 21 और 21 से 22 में कोई भी आपका रैली नहीं हुआ, कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। यूजुअली बिटवीन 50 से 60,000 पर्सनल फ्रॉम अदर रैंक रिटायर फॉर द आर्मी एवरी ईयर। जबकि आपका उसके ही उल्टा क्या हो रहा है कि प्रत्येक साल लगभग 50,000 से लेकर 60,000 आर्मी पर्सनल रिटायर हो रहे हैं। मतलब कि लगभग आप कम से कम मानोगे तो 1 लाख अभी भी वैकेंसी खाली है, और 80,000 उधर था, मतलब कि 1,80,000 के आसपास में खाली है। इनका डाटा को उसमें शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। आर्मी सोर्स सेड द गैप्स विल स्पेशली बी फेल्ट इन फॉरवर्ड एरिया एंड हाई स्ट्रेस ड्यूटी। अब देखिए यहाँ पे आस्क्ड इफ द गवर्नमेंट वुड प्रपोज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी बाय रिलैक्सिंग द रूल टू द यूथ हु हैव क्रॉस द अपर एज लिमिट ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर। देखिए यहाँ पे उनसे एक और क्वेश्चन क्या पूछा गया कि क्या आर्मी जो है वो एज रिलैक्सेशन देगी, जो भी कैंडिडेट सरकार की गलतियों की वजह से जिनका एज अपर लिमिट जो एज लिमिट जो है वो पार हो गया। तो उस पर मिस्टर भट्ट जो थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट थे डिफेंस के, उन्होंने क्या रिप्लाई दिया? मिस्टर भट्ट सेड नो सच प्रपोजल हैज़ बीन कंसिडर्ड। मतलब कि ऐसा कोई भी प्रपोजल अभी तक कंसिडर नहीं किया गया है। मतलब कि अब समझ लीजिए कि जो भी आर्मी वाले हैं, एयरफोर्स वाले हैं, उन्हें एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। उसके आगे भी उन्होंने क्लियर किया है, इसके आगे देखिए यहाँ पे बाय द आर्मी एंड एयरफोर्स, कि आपको कोई इस टाइप का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। किसमें? आर्मी और एयरफोर्स में अभी तक कोई भी कंसिडर नहीं किया जा रहा है आपके एज रिलैक्सेशन का देने का। मतलब कि जिनका एज लिमिट पार हो गया है वो इसके भरोसे न रहे, वो आगे की प्रिपरेशन करें। हाउएवर द इंडियन नेवी हैड ग्रांटेड अ वन टाइम एज रिलैक्सेशन ऑफ 6 मंथ। जबकि इंडियन नेवी ने केवल एक बार 6 मंथ का एज रिलैक्सेशन देने का प्लान किया था और उन्होंने दिया था, ठीक है। टू द कैंडिडेट ऑफ द रिक्रूटमेंट सर्कल फॉर द फर्स्ट बैच ऑफ 21, जो फर्स्ट बैच ऑफ 21 आया था उसमें आपको पता है कि 6 मंथ का एज रिलैक्सेशन था, ठीक है। ही एडेड। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, उसके बाद अब नेवी इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट। अब देखिए इंडियन एयरफोर्स के बारे में यहाँ पे बात किया जाएगा और नेवी के बारे में भी। द नेवी हैज अंडरटेकिंग इंट्रोडक्शन ऑफ ऑफिसर एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर ट्वाइस एवरी ईयर टू फिल अ वैकेंसी। यहाँ पे बोला कि जो नेवी है वो अपना कंटिन्यू कर रही है इंडक्शन ऑफिसर और जवान का
इन 2 सालों में उन्होंने अपना रिक्रूटमेंट जो है वो कंप्लीट किया इन 2020 में। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से ये वाला, इन 2020 रिक्रूटमेंट ऑफ सेलर वाज अंडरटेकन ओनली वंस, जो 2020 में केवल एक बार पता है आपको, उसकी वैकेंसी नेवी की नहीं आई थी कि नेवी की 2020 में केवल एक रिक्रूटमेंट हुआ। वहीं पे देखिएगा, मिस्टर भट्ट सेड इन द एयरफोर्स वाइल देयर वाज नो ब्रेक इन द ऑफिसर्स, देखिए, सिलेक्शन एंड इंट्रोडक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक द सिलेक्शन ऑफ एयरमैन हैज बीन इम्पैक्टेड। बोला कि इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर के सिलेक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जो आपके एयरमैन जो था उस पर इम्पैक्ट पड़ा कोविड-19 की वजह से। यानी कि आपकी बात का भी यहाँ पे जवाब मिल गया। अब इसका समरी क्या निकल सकता है कि देखिए, सबसे फर्स्ट समरी ये है कि आपका जो आर्मी का जो एग्ज़ाम था वो अभी नहीं होगा, और रैली अभी नहीं होगा, रैली भी नहीं होगा, कंफर्म है। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप लोग, बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे बकवास करके जाएंगे कमेंट में, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा खुद से, या फिर मैं इसका आपको टेलीग्राम पे अपना कट करके दे दूंगा आपको, आप देख लीजिएगा। वहाँ पे टेलीग्राम में रहे, कृष्णा सिंह एयरफोर्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ ज्वाइन करके आप ले सकते हो, ठीक है। सेकेंड, एयरफोर्स का भी अभी इनरोलमेंट और रिजल्ट आने का चांस नहीं है, जैसा यहाँ पे देख कर लग रहा है। थर्ड, इसका समरी ये निकला कि लगभग 1 लाख पोस्ट खाली है और 50 से 60 हज़ार लोग प्रत्येक साल रिटायर करते जा रहे हैं। थर्ड, क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा? तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एयरफोर्स और आर्मी में तो नहीं मिलेगा, नेवी ने एक बार दिया, ठीक है। और ये सब कब होगा तो कोई नहीं जानता है, ये सारा कुछ आपका यही बकवास था, आप देख सकते हैं। और कुछ ऐसा अपडेट होगा तो मैं बताऊंगा। बाकी आप लोग किसी और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इनका तो आपको पता ही है सिस्टम। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, कोई भी पर्सनल डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। एयरफोर्स सिंह के नाम से इंस्टा आईडी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।